बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एक न्यू व्लॉग के साथ मैं आज आई हूँ और ये है पाकिस्तान वर्सेस ताजिकिस्तान मैच के बारे में। और हम जो है वेन्यू पे पहुँच चुके थे और जिस गेट से हमेशा हम एंट्री लेते हैं वो आज इन्होंने किया हुआ था बंद। कोई ट्रैफिक प्लान नहीं था, इतनी रश थी। सो लोग यहीं पे गाड़ियाँ पार्क करके पैदल जा रहे थे। सो हमने पहले तो सोचा हम पैदल चले जाएं, फिर हमने घूम फिर के जो एक ही फ्रंट ओपनिंग जो इन्होंने एंट्रेंस की रखी हुई थी वहाँ पे आए और हम एंटर हुए हैं अभी। और काफ़ी टाइम हमें इसमें लग गया। सो हम हो गए लेट। जब हमने गाड़ी पार्क की और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं पैदल, ये जगह यहाँ से तो नेशनल एंथम हो चुका था और देन आगे ये गेट भी जो है फुल हो चुका है, ये भी फुल हो चुका है। इसी में हमें जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। सो एंटर होते होते हमने घूम फिर के हम यहाँ से एंटर हुए हैं इस जगह से। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बच्चे भी, हम भी। और जैसे ही हम एंटर हुए हैं यहाँ पे हो गया गोल ताजिकिस्तान का। काश पाकिस्तान का होता, लेकिन ये ताजिकिस्तान का गोल हो चुका था। हमें बड़ा अच्छा व्यू आज मिल गया था बैठ के देखने के लिए। हम ब्लू स्टैंड वाली साइड पे बैठे थे और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था लोगों में। और आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी थी माशाल्लाह। और लास्ट टाइम जो है ये राउंड अबाउट 13,000 लोगों ने अटेंड किया था और आज 18,000 से अबव लोग थे। सो एक इतना ज़बरदस्त एनवायरनमेंट। तो अब ये गोल वगैरह सेलिब्रेट हो रहा है, ये सेकेंड गोल हो गया है उनका। और ये सारी सेलिब्रेशन पाकिस्तान के गोल की थी। उनके 2 गोल के बाद पाकिस्तान ने फ़ौरन ही ये गोल कर लिया था और उमर तो इतने एक्साइटेड हुए कि अपना बच्चा ही लहराना शुरू हो गए हैं। इर्तज़ा को वो हवा में उठा उठा के लहरा रहे थे और हम बहुत खुश हुए हैं, बहुत ज़्यादा। सभी ने इतना सेलिब्रेट किया। बट ये हुआ कि ये फ़ाइनल ही गोल था, हमारा फ़र्स्ट एंड लास्ट ही गोल था। इसके बाद ताजिकिस्तान ने ही यके बाद दिगरे इतने गोल किए। और ये था कि पाकिस्तान का आज का गेम एक ऑनेस्ट रिव्यू के तौर पे ज़रा भी अच्छा नहीं था। लास्ट टाइम बहुत अच्छा खेले थे हमारी टीम और इवन सऊदी अरेबिया में जो इनका मैच हुआ है वो भी बहुत ज़बरदस्त इन्होंने खेला है। और आज के मैच में बिल्कुल हमारी टीम पता नहीं थकी हुई लग रही थी और बस टोटल अटैक्स ताजिकिस्तान की तरफ से ही उनके रहे हैं। और उसमें भी हमारा गोल कीपर ने तो ज़रा कोई डिफेंस नहीं किया, कोई अच्छी तरह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। इवन कुछ बहुत अच्छे उनके और गोल हो जाने थे अगर हमारा जो डिफेंडर्स थे उन्होंने कुछ गोल्स को डिफेंड कर लिया, अदरवाइज़ कीपर की परफॉर्मेंस वाज वेरी बैड। और ओवरऑल हमारा स्ट्राइकर भी कोई ऐसा सच नहीं है। सो हमारी तरफ से अटैक बहुत कम गए हैं। लेकिन ये क्राउड जो है हर मूव पे एक्साइट हो रहा था और इतना ज़्यादा इंथुसियास्टिक थे सब, इतने ज़्यादा खुश थे सब। और लास्ट में फिर ये हुआ जो हमारे साथ इंडिया वाला हो गया, क्योंकि वहाँ पे भी सारा इंडिया का क्राउड था और ऑस्ट्रेलिया ने उनको। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये था कि जब उनने बाद में भी गोल होते रहे तो उनके गोल्स को भी लोगों ने थोड़ा एक अप्रिसिएशन और क्लैपिंग उनके लिए होती रही। और जब जीत भी गए तो आप वो मोमेंट्स देखना कि पाकिस्तान ने एज अ क्राउड उनको भी बहुत चीयर किया और इवन अपनी टीम को भी उनको भी आपने हौसला बढ़ाने के लिए सब ने बहुत अच्छी क्लैपिंग वगैरह की। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। आज हमारे बच्चे बड़े डिसिप्लिन रहे हैं, लेकिन उनका ये होता है वो जस्ट आई थिंक स्नैकिंग के लिए वहाँ पे जाते हैं। लेकिन ये था कि आज क्वाइटली सीट्स पे बैठे रहें, जो भी करते रहें। इर्तिज़ा तो माशाल्लाह सीट पे ही बैठे रहे और एंजॉय करते रहे। जब लोग क्लैपिंग कर रहे थे तो वो भी साथ क्लैपिंग कर रहे थे और हर तरफ देख रहे थे, क्योंकि शोर होता है तो उनके लिए वो चीज़ होता है कि अच्छा क्या हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि पैलेस्टाइन के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे थे लोग और स्लोगन्स थे और उनके फ्लैग्स थे। तो ये कि अगर यंगस्टर्स इस तरह की अवेयरनेस रखते हैं और इस तरह के टॉपिक्स पे वो बात कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और उस पे बात होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे देखें जो सिचुएशन है स्पेशली बच्चों के लिए, तो जब तक हम और तो यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अगर हम आवाज़ भी उठा रहे हैं जो कि ईमान का सबसे कम दर्जा है, लेकिन अगर ऐसा हमारे यंगस्टर्स कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोगन्स के साथ लोग मौजूद थे।
सो सेकंड हाफ में भी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बस कुछ एवरेज से भी कम ही रही और ये पाकिस्तानी कौम अपने अपने F-16 बना के जो है ये उड़ाना शुरू होगी और इतना मैस उन्होंने ग्राउंड के साइड्स पे कर दिया हुआ था कि किसका जो है जहाज़ वो सबसे दूर जा रहा है। और मेरे जो मोहम्मद सलाउद्दीन हैं इन्होंने क्या किया है, आगे पीछे से हर तरफ से जहाज़ इकट्ठे करके तो ये कागज़ के जहाज़ उड़ाना शुरू हो गए। इनको एक एक्टिविटी मिल गई है, तो बस इन लोगों ने ये काम भी साथ साथ रखा हुआ था। फ्री किक देखें। इस फ्री किक पे कुछ उम्मीद थी बट वो भी वेस्ट गई। सो यहाँ पे अब ये 6-1 हो गया था और बहुत सारा क्राउड उठ के जाना स्टार्ट हो गया, चूँकि आई पर्सनली बिलीव कि गलत बात होती है। अगर आप अपनी जीत को एंजॉय करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो हार को भी फेस करना चाहिए। और दूसरी टीम के लिए आई थिंक एंड तक हमें कोई भी गेम है उसको देखना चाहिए। अगर हम गए हैं वहाँ पे, सो जो लोग जा रहे थे खैर वो तो स्टेडियम छोड़ के जा रहे थे, हम बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे, हमने एंड तक गेम को देखा भी। और जब ये विसल हो गया फ़ाइनल तो उसके बाद भी लोग काफ़ी देर वहाँ मौजूद रहे, हम भी इनफेक्ट रहे। हमें लगा कि बाहर भी बहुत ज़्यादा रश होगा, तो फिर ज़ाहिर है बच्चे होते हैं साथ, तो हमने ईज़ी हो गई, फिर हम निकले और ये अब हार चुके थे और ताजिकिस्तान जीत गया। लेकिन आप देखेंगे कि लोगों ने बहुत, उनकी टीम भी जब थैंक यू करने स्टैंड्स की तरफ आई, बहुत सबने चीयर किया और अपनी टीम के लिए भी। सो ये बहुत अच्छी बात है। सो आई थिंक यही गेम की खूबसूरती होती है, उसको आप अपने फुलेस्ट इंजॉय करें और एंड तक उसको देखें, और जो अच्छा खेले उसको लास्ट में अप्रिशिएट करें। यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है इन चीज़ों में। लास्ट टाइम ये हुआ था कि सारा क्राउड इतना ज़्यादा भर गया था ग्राउंड, और इस दफ़ा बहुत सख्ती से उन्होंने मना किया हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो बैरियर्स वगैरह तोड़ के तो अंदर आ गए, और कुछ ने जैसे पैलेस्टाइन का फ़्लैग उठाया हुआ, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। सो सिक्योरिटी की खूब सारी दौड़ें लगवाई, और कुछ तो उनको बस आगे डॉच दे के भाग के दोबारा स्टैंड्स में चले गए, और कुछ को उन्होंने पकड़ा। और ये काफ़ी लोगों ने मतलब इस चीज़ को भी यहाँ पे इंजॉय किया एंड में। तो ये है कि हर सिक्योरिटी के लिए हमें रिस्क नहीं बनना चाहिए, अगर मना है तो इस चीज़ों से मना होना चाहिए। बट ज़ाहिर है यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, यूथ है, फिर वो जब अपना इंटरटेन हो रही होती है तो उसको फिर ज़रा मना करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट स्टिल ये है कि क्वाइट डिसेंटली सब ने बिहेव किया, ऐसा सच नहीं था, ये कुछ लोगों का था। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगैन इतना लाइवली सा और इतना अच्छा वेदर भी था। आपको पता है सर्दियां हैं और इस्लामाबाद में इतना अच्छा सा मौसम है यहाँ पे इस टाइम पे, और आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ ये टाइम को बहुत इन्जॉय करेंगे। सो अब हम बाहर आ गए थे क्योंकि काफ़ी रश हट चुकी थी, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग थे क्योंकि बहुत से लोगों की पार्किंग्स आउटसाइड थी, और वो फिर ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता जा भी रहे थे लोग, और बाहर भी बहुत ज़्यादा अभी भी मौजूद थे लोग और इन्जॉय कर रहे थे इस चीज़ को अभी इस टाइम पे इन्वायरमेंट। और इतना प्यारा वेदर हुआ था, और सनसेट का आपको पता है टाइम है, तो इस्लामाबाद में सनसेट आपको पता है कितना खूबसूरत होता है। सो यहाँ पे ये कुछ यंगस्टर्स थे, ये पैलेस्टाइन के लिए बहुत ज़्यादा ये स्लोगन्स वगैरह और नारे वगैरह लगा रहे थे और फ्लैग्स वगैरह लहरा रहे थे।
तो ये भी थोड़ा मीडिया और लोगों की अटेंशन थी यहाँ पे इस टाइम पे, तो हमने यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने भी कुछ फुटेज ले ली। सो हम पार्किंग की तरफ गए, लेकिन उससे पहले हमारे बच्चों का था थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करें। वो हालांकि हर वीक यहाँ आते हैं बट स्टिल उनका दिल नहीं भरता है, हम यहाँ खेल लें वहाँ खेल लें, उनका ये था। सो हमने उनको थोड़ा सा टाइम दिया। ऑरेंजेस हमारे पास थे, हमने बैठ के धूप में वो इन्जॉय किया। और उसके बाद बच्चे थोड़ा सा स्विंग्स की तरफ आ गए। सो अब मैं इनको कह रही थी कि बेटा जल्दी करें, हमें काफ़ी टाइम हो जाएगा घर पहुँचने तक। सो हमने फिर यहाँ से ये वाइंड अप किया और फिर हम वापस चले। सो ये आज का व्लॉग था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ मसरूफियत होती है। सो जब टाइम मिलता है तभी मैं मैनेज कर पाती हूँ, बट आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आई होप आपने एंड तक देखा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।